प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन दौता गिरपुंसां विमलैः शब्दवारिभिः नमस्तज्ञानजन्मिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। शत्रुशाणच का कुछ विषय जो बचेंगे उसको देखेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। हम्म। तो शत्रुशाणच प्रत्यय का ऑलमोस्ट पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक नपुंसकलिंग का सभी रूप बनाने का विधि हम देख देख चुके हैं। यस, शाणच प्रत्यय में शाणच प्रत्यय में शकार तो सार्व शाणच प्रत्यय शकार सार्वधातुक संज्ञा विधानार्थः येन प्रक्रियायां विकरण प्रत्यय विधीयते। शाणच प्रत्यय में शकार सार्वधातुक संज्ञा देने के लिए उसके वजह से प्रक्रिया में विकरण प्रत्यय आएगा। शाणच प्रत्यय चकार स्वर विधानार्थः, तो चितः इति कृदन्तस्य अंतिमस्वरः उदात्तत्वं प्राप्नोति। तो शाणच में चकार क्यों दिया गया है? क्योंकि स्वर स्वर के लिए, अंतिम स्वर उदात्तत्व होने के लिए। तो शाणच प्रत्यांत शब्द का अजाद्य तष्टा अनेन सूत्रेण टाप इति स्त्री प्रत्ययः भवति। शत्रु प्रत्ययों के लिए, शत्रु प्रत्यांत रूप के लिए उगितश्च अनेन सूत्रेण नीप प्रत्यय, नीप इति स्त्री प्रत्ययः भवति। तो शत्रु प्रत्ययांत रूप के लिए स्त्री प्रत्ययों की नीप स्त्री प्रत्यय होगा, पर शाणच प्रत्यय के लिए टाप स्त्री प्रत्यय होगा। और शाणच प्रत्यय में शाणच प्रत्यय एक कर्तरी शाणच भी हो सकता है, कर्मणि और भावे शाणच भी हो सकता है। मैं बताया था कि हाँ, जैसे एक एक सूत्र है, ये देखिए, लह कर्मणि च भावे च अकर्मकेभ्यः। पहले आप पढ़े होंगे पर जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिमेम्बरिंग अगेन। लह कर्मणि च भावे च कर्म, सूत्र नंबर। हाँ, सो लकाराः सकर्मकेभ्यः धातुभ्यः कर्तरि कर्मणि च भवन्ति। अकर्मकेभ्यः धातुभ्यः कर्तरि भावे च भवन्ति। तो लकार तीन अर्थ में उपयोग होता है, कर्तरी अर्थ में, कर्मणि अर्थ में और भावे अर्थ में। हम अभी तक कर्तरी प्रयोग ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि कर्तरी शब्द पहला सूत्र है, उसके उस शब्द के कर्तरी अर्थ में धातु से शब्द विकर्ण प्रत्यय आता है, और हर एक गण के लिए शब्द को रिप्लेस करके ष्यण स्नु ऐसा विकर्ण प्रत्यय आता है। तो जब कर्मणि प्रयोग और भावे प्रयोग पढ़ेंगे, कर्मणि प्रयोग भावे प्रयोग में सभी धातुओं से यक विकर्ण प्रत्यय आएगा। सार्वधातु का लकार में सार्वधातु के यक। तो कर्मणि प्रयोग और भावे प्रयोग में धातुओं से हम आत्मने पद प्रत्यय जोड़ते हैं। भाव कर्मणो हो, ऐसा सूत्र।
भाव कर्मणोः भावे प्रयोगे कर्मणि प्रयोगे च धातोः आत्मनेपदस्य प्रत्ययाः भवन्ति। तो कर्मणि प्रयोग मीन्स पैसिव वॉइस वी कैन से। तो कर्मणि प्रयोग में कर्म को प्रथमा विभक्ति हो जाता है और कर्ता को तृतीया विभक्ति आ जाती है और उसमें धातु से आत्मनेपद प्रत्यय जोड़ते हैं। भावे प्रयोग में कर्म कर्म होता ही नहीं, तो केवल कर्ता का तृतीय विभक्ति हो जाती है, कर्म होता ही नहीं। तो भावे प्रयोग और कर्मणि प्रयोग में धातु से आत्मनेपद प्रत्यय जोड़ते हैं। और सार्वधातु के यक, ये सूत्र देखिए, कर्मणि प्रयोगे भावे प्रयोगे च सार्वधातुके प्रत्यय परे धातोः यक प्रत्ययः भवति। सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर धातु से यक विकर्ण प्रत्यय, सभी धातुओं के लिए यक विकर्ण प्रत्यय आएगा, कर्मणि प्रयोग और भावे प्रयोग। ये जो शाणच प्रत्यय, ये आत्मनेपद प्रत्यय है, ये आत्मनेपद प्रत्यय, इसीलिए तंगाणा आत्मनेपदम से आत्मनेपद संज्ञा मिला है। इसलिए शाणच प्रत्यय को आपको कर्तरी के अलावा कर्मणि और भावे प्रयोग में भी उपयोग कर सकते हैं। जब कर्मणि और भावे प्रयोग में उपयोग करेंगे ये सार्वधातुक प्रत्यय, इसके वजह से यक विकर्ण प्रत्यय आएगा। इसलिए देखिए, कर्तरी शाणच तो सिंपल है, रामः गुरुम वंदमानः अस्ति। हाँ। पर कर्मणि शाणच में ये गुरुम, रामः गुरुम, गुरुम ये प्रथमा विभक्ति हो जाएगा, गुरुहु। रामः तृतीय विभक्ति हो जाएगा, रामेण गुरुहु वंद्यमानः। जो यकार आप सुन रहे हैं वो सार्वधातु के यक से आ रहा है, वंद्यमानः अस्ति। हाँ। भावे प्रयोग में कर्म नहीं होगा। हाँ। सो अकर्मक धातुओं में भावे प्रयोग होता है, रामेण वंद्यमानम, ऐसा ही होगा। रामः ग्रंथम पठति, रामः ग्रंथम पठति, इसमें कर्तरी शाणच में कर्तरी शाणच में नहीं होगा, क्योंकि ये शाणच प्रत्यय आत्मनेपदिन धातुओं से हम जोड़ेंगे। पट धातु, ये पट धातु से शाणच प्रत्यय नहीं जोड़ सकते, इसलिए कर्तरी शाणच का नहीं है। पर कर्मणि शाणच, कर्मणि शाणच जोड़ सकते हैं। कर्मणि शाणच जब कर्मणि प्रयोग और भावे प्रयोग में सभी धातुओं से आत्मनेपद प्रत्यय को जोड़ सकते हैं। तो रामेण ग्रंथः पठ्यमानः अस्ति, कर्मणि प्रयोग, रामेण पठ्यमानम ये भावे प्रयोग। और शाणच प्रत्यय का उदाहरण हम पिछले कक्षा में हम देख चुके थे, इसलिए हम ये नहीं जा रहा हूँ। और कुछ ये माता जी ने पढ़ाए नहीं, कृदंत प्रकरण में और थोड़ा स्पष्ट होगा, इसलिए मैं अभी इस स्लाइड अभी एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा अभी पढ़ाए नहीं, इसलिए आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। हाँ, क्योंकि कर्तृ कर्मणो कृति एक सूत्र है। नॉर्मली कृदंत प्रकरण में जब कृत प्रत्यय को जोड़ते हैं, कर्ता और कर्म को षष्ठी विभक्ति हो जाता है कर्तृ कर्मणो कृति सूत्र से। पर उसका एक निषेध सूत्र है, न लोकाव्यय न लोकाव्यय निष्ठा कलर्थ तृणाम, एक सूत्र है, वो निषेध हो जाता है, उसके बाद फिर से कर्मणि द्वितीय ही आ जाता है, वो सूत्र है, बट आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट नाउ। और शाणच प्रत्यय का आणे मुख सूत्र हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। शाणच प्रत्यय का सिंपल यही अदंत, अदंत अंग, अदंत गण, उसमें जो ये ते है, ये ते को निकाल के मान डाल दीजिए, तो सिंपल यू विल गेट द मान। अनदंत अंग में अनंत अंग में जो ते को निकाल के, सॉरी, आते को निकाल के आण डाल दीजिए, आपको शाणच प्रत्यांत प्रातिपदिक मिल जाएगा। ठीक है। और कर्मणि प्रयोग में कर्मणि शाणच का
कर्मणि शाणच का प्रातिपदिक कैसे निर्माण करना है। अगर धातु के कर्मणि प्रयोग प्रथम पुरुष एक वचन का रूप, जैसे लभ्यते ऐसा रूप, लब धातु यक विकर्ण प्रत्यय आया है और उसके बाद आत्मनेपद प्रत्यय लभ्यते ऐसा रूप। तो कर्मणि शाणच का प्रातिपदिक बनाने के लिए ते को निकाल के मान डाल दीजिए बस। लभ्यमान, श्रूयते को ते को निकाल के श्रूयमान ऐसा प्रातिपदिक मिल जाएगा। क्रियमाण, गीयमाण, पट्यमाण, शय्यमाण ऐसा रूप हो जाएगा। तो कर्मणि शाणच में अदंत अनदंत का देखने का जरूरत नहीं, क्योंकि सभी अदंत गण ही होता है। क्योंकि यक विकर्ण प्रत्यय सभी धातुओं से हम जोड़ेंगे, इसलिए अदंत ही होगा। कर्मणि शाणच में यक विकर्ण प्रत्यय सभी धातुओं से होगा, इसलिए सब में अदंत गण ही होगा। सिर्फ ते को निकाल के मान डालेंगे तो प्रातिपदिका बन जाएगी। तो इसमें कुछ प्रश्न है? शत्रुशाणच में ठीक है, हम आगे जाते हैं। हाँ, और देखिए शत्रुशाणच में, शत्रुशाणच का हम कुछ कुछ चीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट आई वांट टू एक्सप्लेन सर्टेन थिंग्स, थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो सूत्र देखिए, लटः शत्रुशाणचा व प्रथमा समानाधिकरणे 3 to 124 लेकर और संबोधने च लक्षण हेतु क्रियायाः और अर्घ प्रशंसायाम तक, उसके बाद लिटः सत्व। इसमें देखिए पहला जो 3 सूत्र है, लटः शत्रुशाणचा व प्रथमा समानाधिकरणे संबोधने च लक्षण हेतु क्रियायाः, इन 3 सूत्रों में लट लकार के स्थान पर आदेश रूपेण विधीयमानव शत्रुशाणच प्रत्यय। इन 3 सूत्रों में पहले धातु से लकार को जोड़ेंगे और लकार के स्थान पर शत्रु और शाणच प्रत्यय आएंगे। और बाकी जो 4 सूत्र ईंगार्यो शत्र कृच्छ्रिणी से लेके अर्घ प्रशंसायाम तक, इन 4 सूत्रों में डायरेक्टली अब धातु से शत्रु प्रत्यय को जोड़ रहे हैं। वर्तमाने अर्थे साक्षात विधीयमान शत्रु प्रत्यय। तो पहला 3 में लट के स्थान पर शत्रु शाणच दोनों प्रत्यय आ रहा है, पर पहला दूसरा 4 सूत्रों में धातु से साक्षात शत्रु प्रत्यय जोड़ रहे हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है? जब लकार के स्थान पर शत्रु शाणच आदेश आता है, उस शत्रु प्रत्यय को परस्मय पद संज्ञा मिलेगा और उस शाणच प्रत्यय को आत्मनेय पद संज्ञा मिलेगा, क्योंकि लघ परस्मय पदम, उसके बाद तंगाणाव आत्मनेय पदम। लकार के स्थान पर आने वाला शत्रु प्रत्यय को ही परस्मय पद संज्ञा मिलेगा, पर धातु से डायरेक्टली जो शत्रु प्रत्यय को जोड़ेंगे उसको परस्मय पद संज्ञा नहीं मिलेगा। लकार के स्थान पर आने वाला शाणच प्रत्यय को आत्मनेय पद संज्ञा मिलेगा, पर धातु से डायरेक्टली जो चाणश और दूसरा प्रत्यय आएगा, चाणश और शाणन प्रत्यय को जोड़ेंगे, इनको आत्मनेपद संज्ञा नहीं मिलेगी। इसको देखेंगे। हाँ, तो अभी अभी आइए। हाँ, तो लटः शत्रुशाणचा व प्रथमा समानाधिकरण ये पढ़ चुके हैं, और इसमें एक वार्तिक है, मांग्याक्रोशे। मांग उपसर्ग पूर्व होने पर, आक्रोश गम्यमान होने पर भी हम शत्रुशाणच को उपयोग कर सकते हैं। माँ पचन, माँ पचमान है, ऐसा रूप बनता है। ये सूत्र ऑलरेडी हम अध्ययन कर चुके हैं। संबोधने च, ये भी हम पढ़ चुके हैं, पर जस्ट वांट टू एक्सप्लेन। संबोधने अर्थे शत्रुशाणच प्रत्यय, तो प्रथमा समानाधिकरणार्थः, प्रथमा समानाधिकरणार्थः आरंभ, प्रथमा समान
प्रथमा असमानाधिकरणार्थः आरम्भः। प्रथमा असमानाधिकरणार्थः आरम्भः। तो संबोधने च विषये सारी नॉट प्रथमा असमानाधिकरण, प्रथमा समानाधिकरणार्थः आरम्भः। तो लटः शत्रुषाण च वा प्रथमा असमानाधिकरणे, that was the सूत्र, but and then संबोधने च लक्षण हेतुः क्रियायाः is actually in प्रथमा समानाधिकरण, प्रथमा समानाधिकरणार्थ only these two sutras are there. So हे पचन हे पचमान, we already saw this. और लक्षण हेतुः क्रियायाः ये भी हम देख चुके हैं, बट आई जस्ट वांट टू go through this explanation. It's more nicely written. लक्षणम मतलब क्या है? चिन्हम, some symbol. लक्ष्यते अनेन इति लक्षणम। लक्षण लक्ष्यते अनेन इति लक्षणम। By the symbol you understand there is a lakshya, there is a lakshya and you want to describe the lakshya, then you describe that using the lakshanam, the characteristics of that object. गो का लक्षणम क्या है? गोत्वम, गाय के पास गोत्वम ऐसा गुण है, इसीलिए इसको गो होता है, इसका उसका नाम गो। यत्र कस्यचन पदार्थस्य ज्ञानम कयाचित क्रियया भवति तत्र सा क्रिया पदार्थस्य लक्षणम नामना ज्ञायते। तो किसी पदार्थ का ज्ञान दूसरे क्रिया के दूसरे क्रिया से उस पदार्थ का ज्ञान होता है, वो जो दूसरे क्रिया को लक्षण कहते हैं। अस्यां स्थितौ पदार्थस्य निर्देशः लक्षण वाचिन्याः क्रियायाः आधारेण कर्तुं धातोः लट्लकारं प्रयुज्य तस्य यथोचितं शत्रुशाणच आदेशः भवति। तो जिनका जिस पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उस पदार्थ को ज्ञान प्राप्त करने के लिए दूसरे कुछ क्रिया को लक्षण लेके उस पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो जो दूसरे क्रिया है, जो लक्षण वाचिन्य क्रिया है ना, उसमें उससे लट्लकार के स्थान पर शत्रुशाणच प्रत्यय लगा सकते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। यह शयनम कृत्वा खादति सह यवनः। जो सोते सोते वो खाते हैं, लेटते खाते हैं, वो यवन है। इसमें लक्षणवाची क्रिया क्या है? लक्षणवाची क्रिया क्या है? ये शयनम, खाना नहीं, ये शयनम, ये लक्षणवाची क्रिया। सो इति यवनानाम लक्षणम, यवन का लक्षण दे रहा है ये लक्षणवाची क्रिया शयनम। तो उससे लट लकार से आप शाणच प्रत्यय, क्योंकि आत्मनेपदी धातु है, शाणच प्रत्यय को जोड़ना है। तो शाणच प्रत्यय जोड़ के क्या रूप होगा? शयाणाः खादन्ति यवनाः इति प्रयोग है, ऐसा प्रयोग होगा। और लक्षण हेतु हो, हेतु का दो अर्थ है, एक अर्थ है कारणम, दूसरा अर्थ है फलम। तो यत्र एका क्रिया अपरस्याः क्रियायाः कारणं द्योतयति तत्र कारणवाचिन्याः क्रियाया निर्देशं लट्लकारेण कृत्वा तस्य शत्रुशाणच आदेशः भवति। तो ये क्रिया दूसरे क्रिया के कारण को बता रहा है, एक क्रिया दूसरी क्रिया के कारण को बता रहा है, जो कारणवाची क्रिया से लट्लकार के स्थान पर शत्रुशाणच प्रत्यय जोड़ना है। उदाहरण देखिए, कश्चन भक्तः मोक्ष प्राप्तेः हेतुना हरिं स्मरति। मोक्ष प्राप्ति करने के लिए हरि को स्मरण कर रहा है। तो इधर कारणवाची क्रिया क्या है? स्मरण करना, यही है कारणवाची क्रिया। तो इसीलिए स्मृ धातु से
लट लकार के स्थान पर आपको इधर से इधर शत्रु प्रत्यय आएगा, शत्रु प्रत्यय जोड़ के आप रूप बनाना है। सो हरेः स्मरणम इति मोक्ष प्राप्तेः कारणं मत्वा हरिं स्मरन् मुच्यते इति प्रयोगः। स्मृ धातु कारणवाची क्रिया, उससे शत्रु प्रत्यय होता है। और हेतु का फलम ऐसा भी अर्थ है। यत्र एका क्रिया कस्यचन फलस्य प्राप्त्यर्थं क्रियते तत्र फलवाचिन्याः क्रियायाः निर्देशं लट्लकारेण कृत्वा तस्य शत्रुशाणच आदेशः भवति। तो आप ये क्रिया कर रहे हैं, कुछ फल को प्राप्त करने के उद्देश्य से ये क्रिया कर रहे हैं। और हाँ, सो उस समय जो फलवाचिनी क्रिया है, जो फल प्राप्त करना चाहते हैं, उस फलवाचिनी क्रिया, उसके लिए शत्रुशाणच प्रत्यय होगा। उदाहरण देखिए, पंडितः व्याकरणम अध्ययनस्य हेतुना काशीं गत्वा तत्र वसति। तो इधर देखिए, इधर काशी में व्याकरण पढ़ने के लिए काशी जाके उधर रह रहा है। इधर फलवाचिनी क्रिया क्या है? अध्ययन करना, व्याकरण अध्ययन करना, यही फलवाचिनी क्रिया। तो उसके लिए आप शत्रुशाणच प्रत्यय उपयोग, वसति के लिए नहीं उपयोग। सो काश्यां व्याकरणम पठन वसति, व्याकरण पढ़ने के लिए काशी में रह रहा है। सो पठन, व्याकरण पढ़ने के लिए, उसके लिए शत्रुशाणच, जो फलवाची क्रिया के लिए शत्रुशाणच प्रत्यय उपयोग। तो ये लक्षण हेतु हो क्रियायाः, ये सूत्र का अर्थ। सेम थिंग आई एक्सप्लेन सिंपल इन दिस स्लाइड। ठीक है, इसमें कुछ संशय है क्या? अवगतम वा? संबोधने च और लक्षण हेतु क्रियायाः, ये दोनों सूत्रों से जो शत्रुशाणच प्रत्यय आ रहा है, ये लट के स्थान पे भी आ रहा है। और तव सत में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, शत्रु और शाणच इन दोनों प्रत्ययों का सत संज्ञा होती है। तव शत्रुशाणचौ सत्संज्ञौ भवतः। ये तव संज्ञा करने का प्रयोजन क्या है? दो सूत्र है। एक तो समास अधिकार का प्रयोजन है, पूर्ण गुण सुहितार्थ सदव सदव्यय तव्य समानाधिकरणेन। ये सूत्र माता जी ने पढ़ाए नहीं, पर समास अधिकरण में ये जो सद है ना, सद, द सेम सद संज्ञा इज यूज्ड। तो ब्राह्मणस्य कुर्वन् अस्ति, इधर समास षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होगा, इसलिए ब्राह्मणस्य कुर्वन् अस्ति ऐसा ही प्रयोग। इधर ब्राह्मणस्य कुर्वन् का षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होगा, ब्राह्मण कुर्वन् ऐसा नहीं होगा। तो आपको ये अभी जानने का जरूरत है। हाँ, हाँ। तो आपको ये जो सूत्र अभी जानने का जरूरत नहीं। तो बट समास प्रकरण में ये सत् संज्ञा का उपयोग होता है। और लिटः सद्वा इत्यनेन लिट् लकारस्य स्थाने अपि सत्संज्ञकाः प्रत्ययाः विधीयन्ते। लिट् लकार के स्थान पर भी ये जो शत्रु और शाणच प्रत्यय होता है, इसलिए करिष्यन, करिष्यमाण ऐसा शब्द हम देखते हैं। सो सामान्य सामान्य भविष्यत् कालस्य, सो अनद्यतने लुट, अनद्यतन भविष्यत् काल के लिए लुट लकार, सामान्य भविष्य काल के लिए लिट लकार, लिट शेषे च सामान्य भविष्यत् कालस्य निर्देशार्थम
दृट् लकारस्य वैकल्पिक आदेश रूपेण अपि शत्रु शाणच प्रत्यय भवितुम् अर्हति है। तो दृट् लकार में विकल्प से शत्रु शाणच प्रत्यय होता है। और भविष्यत भविष्यत ये सामान्य भविष्य काल में भाव कर्मणि भावे प्रयोग कर्मणि प्रयोग में शाणच प्रत्यय आएगा। भाव कर्मणोः निर्देशार्थम सर्वेभ्यः धातुभ्यः दृट् लकारस्य आदेश रूपेण शाणच प्रत्ययः भवितुमर्हति। शाणच प्रत्यय आएगा केवल। तो धातोः कर्मणि लिट् लकारस्य प्रथम पुरुष एकवचनस्य रूपे ते इत्यस्य स्थाने माण इति संस्थाप्य एतानि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। तो जब लिट् लकार के कर्मणि प्रयोग देखेंगे तो उसमें ते को निकाल के आप माण लगा देंगे तो सेम माण लगाएंगे तो आपको कर्मणि भविष्यत काल में कर्मणि प्रयोग और भावी प्रयोग का प्रातिपदिक मिल जाएगा। इसका जैसे एग्जाम्पल थोड़ा सेंटेंसेस में देखा था। रामेण यह ग्रंथः पठिष्यते कर्मणि प्रयोग तम अहम आनयामि। राम से जो ग्रंथ पढ़ाया जाएगा, that book which will be read by Ram, which will be studied by Ram, I am bringing that book. तम अहम आनयामि, वो बुक वो किताब को मैं लेके आ रहा हूं। तो इधर देखिए ये भविष्यत अर्थ में कर्मणि प्रयोग है। तो इसलिए शाणच प्रत्यंत रूप कैसा होगा? रामेण पठिष्यमाणम। तो पठिष्यते ये रूप लिट् लकार के कर्मणि प्रयोग रूप पठिष्यते। उस ते को निकाल के माण जोड़ देंगे तो प्रातिपदिक मिल जाएगा और उसका द्वितीय विभक्ति। रामेण पठिष्यमाणं ग्रंथम अहम आनयामि। तम अहम आनयामि। देवदत्तेन या शाला गमिष्यते तस्याः समीपे मंदिरम अस्ति। दट शाला देवदत्तेन या शाला गमिष्यते ये कर्मणि प्रयोग है। देवदत्तेन कर्ता को तृतीय विभक्ति आया है, शाला ये कर्म को प्रथमा विभक्ति आया है। गमिष्यते ये कर्मणि भविष्यत का सामान्य भविष्यत काल में कर्मणि प्रयोग है गमिष्यते। तस्याः समीपे उस शाला के समीप में मंदिर रहता है। इधर देखिए देवदत्तेन गमिष्यमाणायाः पहला शाणच प्रत्यांत रूप प्रातिपदिक कैसे बनेंगे? ते को निकाल के गमिष्यमाण। और इधर तस्याः समीपे उस प्रातिपदिक का षष्ठी एकवचन रूप। देवदत्तेन गमिष्यमाणायाः रमा आकारांत शाला शब्द ये स्त्रीलिंगवाची शब्द है, इसीलिए गमिष्यमाण प्रातिपदिक बनाने के बाद उसका स्त्रीलिंग स्त्री प्रत्यय जोड़ के टाप प्रत्यय जोड़ के गमिष्यमाणा ऐसा प्रातिपदिक बनाना पड़ेगा। उसका षष्ठी एकवचन क्या है? गमिष्यमाणायाः। जैसे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रमा के षष्ठी एकवचन रूप क्या है? रमायाः। सो देवदत्तेन गमिष्यमाणायाः शालायाः समीपे मंदिरम अस्ति। समीपे मंदिरम अस्ति नहीं कहेंगे तो भी अस्ति अस्ति अंडरस्टूड। अस्ति को हम अध्याहार कर सकते। देव्या यह महिषासुरः हनिष्यते तस्मात् इंद्रः भीतः। देवी से जो महिषासुर का हत्या होने वाला है, उस महिषासुर से इंद्र डर रहा है, इंद्र डरता है। तो इधर देखिए हनिष्यते इसका शाणच प्रत्यांत रूप क्या है? हनिष्यमाण। और इधर पंचमी
पंचमी विभक्ति हमको उपयोग करना है। देव्या हनिष्यमाणात् महिषासुरात् इंद्रः भीतः। और ब्रह्मणा यह वरः दास्यते तेन रावणः शक्तिमान भविष्यति। ब्रह्मा से जो वर मिलने वाला है, दास्यते, ये भविष्य अर्थ में कर्मणि प्रयोग है, क्योंकि शतासी ऋलुटो हो, लृट लकार में कौन सा विकर्ण प्रत्यय आता है? स्या विकर्ण प्रत्यय आता है सभी धातुओं के लिए। ये जो विकर्ण प्रत्यय गण डिपेंडेंट नहीं है, केवल सार्वधातुक लकार में विकर्ण प्रत्यय गण के आधार पर होता है। आर्ध धातुक लकार में विकर्ण प्रत्यय लकार के आधार पर, लकार के निर्भर पर, लकार के आधार पर होता है। तो लृट लकार में स्या विकर्ण प्रत्यय दास्यते, और ये कर्मणि प्रयोग है। ब्रह्मा से जो वर मिलने वाला है, उस वर से रावण शक्तिमान बनेगा। तो दास्यमान शत्रुपाण शत्रु प्रत्यांत रूप। और इधर तृतीया विभक्ति तेन, तेन तृतीया विभक्ति है। सो ब्रह्मणा दास्यमानेन वरेण रावणः शक्तिमान भविष्यति, ऐसा रूप। मया या परीक्षा लेखिष्यते तस्यां शतं प्रश्नाः सन्ति। मेरे द्वारा जो परीक्षा लिखा जाएगा उसमें 100 प्रश्न हैं। तो इधर लेखिष्यते लृट लकार के भविष्य काल के कर्मणि प्रयोग। तो शाणच प्रत्यांत रूप क्या होगा? लेखिष्यमाण। और इधर तस्याम सप्तमी विभक्ति को प्रयोग करना है। मया लेखिष्य, और ये स्त्री प्रत्यांत रूप परीक्षा, मया या परीक्षा लेखिष्यते, स्त्री प्रत्यांत सप्तमी विभक्ति का रूप। मया लेखिष्यमाणायां परीक्षायां शतं प्रश्नाः सन्ति। हाँ देसाई जी, आपको कुछ प्रश्न है? हाँ नहीं, मुझे ये ब्रह्मणा का जो है ये तृतीय विभक्ति है, इसमें ये सभी कर्मणि प्रयोग है, इसके लिए ब्रह्मणा तृतीय विभक्ति। हाँ, क्योंकि कर्मणि प्रयोग में कर्ता को तृतीय विभक्ति में प्रयोग करते हैं, हाँ कर्म को प्रथम विभक्ति में। राम का तृतीय विभक्ति रामेण, देवदत्त का देवदत्तेन। ब्रह्मण प्रातिपदिक है, ब्रह्मण का तृतीय विभक्ति क्या है? ब्रह्मणा। देवी प्रातिपदिक है, देवी का तृतीय विभक्ति क्या है? देव्या। और अस्मद शब्द का तृतीय विभक्ति क्या है? मया। मया। धन्यवाद। तो माता जी ने पढ़ाया नहीं, मैं जस्ट आपको जस्ट दिखाना चाहता हूँ। शाणच प्रत्यांत लिट लकार के स्थान पर थोड़ा ऊपर एग्जाम्पल भी हो जाए। और आगे जाते हैं। तो मैं बताया था शत्रु प्रत्यय, दो टाइप का शत्रु प्रत्यय है। जो लट लकार के स्थान पर आदेश रूप से जो शाने वाला शत्रु प्रत्यय, उसका ये 3 सूत्र है, ये देख चुके हैं। और जो धातु से साक्षात जो शत्रु प्रत्यय आता है, उनको परस्मैपद संज्ञा नहीं मिलता है, इसलिए उस शत्रु प्रत्यय को आप सभी धातुओं से जोड़ सकते हैं। जो लट लकार के स्थान पर जो शत्रु प्रत्यय आता है, उसको सभी धातुओं से जोड़ नहीं सकते हैं आप। शेषात कर्तरी परस्मैपदम, उस सूत्र से जिन धातुओं से परस्मैपद प्रत्यय को जोड़ते हैं, उस धातुओं से ही और शत्रु प्रत्यय को जोड़ सकते हैं। पर साक्षात विद्यमान शत्रु प्रत्यय सभी धातुओं से जोड़ सकते हैं। पर आपको सूत्र में रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है सभी धातु, ऐसा सूत्र में जरा सा रेस्ट्रिक्शन आता है। पर स्मर्तव्यम केवलम शत्रु प्रत्यय एव धातोः साक्षात भवितुम अर्हति, नहीं शाणच प्रत्यय है। शाणच प्रत्यय हमेशा
लकार के स्थान पे ही आता है। पर शत्रु प्रत्यय का दो ऑप्शन है, धातु से डायरेक्टली भी आ सकता है इन चार सूत्रों के द्वारा। तो पहला सूत्र है इंगदार्यो शत्र कृच्छ्रिणी, स्मॉल मिस्टेक इन दिस वन, शत्र कृच्छ्रिणी, कृच्छिनी या कृच्छ्रिणी। कृच्छ्रिणी है, कृच्छ्रिणी, इसमें स्मॉल मिस्टेक होता है। सो दुखम विना, सो अकृच्छ्रिणी, इंगदार्यो शत्रु अकृच्छ्रिणी, अकृच्छ्रिणी मतलब दुखम विना, कष्टम विना कार्यम करोति, अस्मिन् अर्थे टू स्पेसिफिक धातुस, इंग गतौ धातु तथा दृ निचि, दार्यो, ऐसा ऐसा बताया गया है। ये दृ धातु के निजंत प्रयोग, द्रु निचि एताभ्यां धातुभ्यां शत्रु प्रत्ययः भवति। उदाहरण देखिए, देवदत्तः व्याकरणम अधीयन, मतलब इसका अर्थ क्या है? कष्टम विना व्याकरणम अधीते इत्याशय। कुछ हमको थोड़ा व्याकरण पढ़ना हमारा भूल जाते हैं, वी डू फील डिफिकल्टीज, हमको कष्ट होता है। पर थोड़ा बहुत बुद्धिमान व्यक्ति, जैसे चैतन्य महाप्रभु के बारे में, उनका चरित्र के बारे में वर्णन आता है। उन्होंने 2 महीने में संपूर्ण व्याकरण को उन्होंने आत्मसात कर ली, ऐसा उनके चरित्र में वर्णन आता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य थे, उनके चरित्र में भी वर्णन आता है, उन्होंने संपूर्ण व्याकरण को कुछ ही महीनों में, उन्होंने संपूर्ण व्याकरण को आत्मसात कर ली, बहुत अच्छे से पढ़ ली। तो देवदत्तः व्याकरणम अधीयन, कष्टम विना व्याकरणम अधीते इत्याशयः। इधर देखिए, ईंग धातु हमेशा अधि उपसर्ग से ही होता है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ईंग धातु कौन सा गण में आता है, किसी को याद है? अदादि गण, ईंग गतौ, हमेशा आदि उपसर्ग से ही आता है। इनो यण सूत्र वो सब पढ़े थे ना, इनो यण इक स्मरणे इंग गतौ, 3 सूत्र पढ़े थे। सो अब देखिए, अदि उपसर्ग और इंग धातु, और इधर शत्रु प्रत्यय। सो अधीयन, देवदत्तः व्याकरणम अधीयन, इसका अर्थ क्या है? कष्टम विना व्याकरणम अधीते। देवदत्तः उपनिषदम धारयन, तो द्रु धातु निच प्रत्यय, उसके बाद आप शत्रु प्रत्यय, आपको इधर विकरण प्रत्यय, शब्द विकरण प्रत्यय आएगा। सो दारी निजंत धातु, सनाद्यंता धातु वगैरह से दारी धातु होगा, दारी, उसके बाद शत्रु प्रत्यय जोड़ना है, तो विकरण प्रत्यय शप आएगा, इसलिए धारयन रूप होगा। तो कष्टम विना उपनिषदः आत्मसात कुरुते इत्यर्थः। तो केवलं लकारस्य स्थाने विद्यमानः शत्रु प्रत्ययः एव परस्मैपदसंज्ञकः भवति, साक्षात् विघ्नः शत्रु प्रत्ययः न, उसका परस्मैपद संज्ञा नहीं होता है। ठीक है। और दूसरा सूत्र है द्विषो मित्रे, द्विषो अमित्रे। अमित्रे का कौन सा सूत्र से यह अवग्रह हुआ, किसी को याद है? पररूप, सूत्र क्या है? येंग पदांतादति, द्विषो अमित्रे। तो द्विष धातो हो अमित्र है, मतलब शत्रु, अस्य अर्थस्य निर्देशार्थम शत्रु प्रत्ययः भवति, शत्रु प्रत्ययः भवति।
येन द्विषण् इति शब्दः सिद्ध्यति। रामः रावणं द्विषण्। सो अमित्रः शत्रुः, रामः रावणं द्विषण्। This is also specific for only one dhatu, only for द्विष धातु। और उसके बाद देखिए सुयो यज्ञ संयोगे। सो अभिशवे कर्तरि शत्रु प्रत्यय। यज्ञ कर्मणः स्वामी, मतलब जो यजमान होते हैं तो यज्ञ का, यज्ञ कर्मणः स्वामी यह अभिषेकम करोति अथवा कारयति, पर वो यज्ञ कर्म का स्वामी होना चाहिए। तस्य निर्देशार्थम सुई अभिशवे धातोः शत्रु प्रत्ययः भवति। ये सूत्र भी स्पेसिफिकली एक धातु के लिए। शुई अभिशवे, ये शकारांत शकारादि धातु है, ये धात्वादेह शक सह ये सब हो जाएगा। देवदत्तः सुन्वन, शु धातु से शत्रु प्रत्यय जोड़िए। सुन्वन। सर्वे यजमानाः सुन्वन्तः, सुन्वन्तः ये बहुवचन प्रयोग, प्रथम बहुवचन का रूप है। सुन्वन सुन्वन्तः। अत्र यज्ञस्य स्वामिनः एव ग्रहणं, न हि यज्ञस्य कर्तॄणां याजकानां। There are certain yajakas appointed by the yajamana to perform the yajna, उनके लिए ये शब्द उपयोग नहीं करेंगे। यज्ञ के स्वामी जो यजमान को ही, यजमान के लिए भी, यजमान के लिए ये शत्रु प्रत्यांत रूप उपयोग होगा। और चौथा सूत्र है अर्ह प्रशंसायाम। योग्यता निर्देशे प्रशंसायाम गम्यमाणायाम अर्ह धातोः शत्रु प्रत्ययः भवति। ये भी स्पेसिफिक धातु के लिए। योग्यता और प्रशंसा, प्रशंसा मतलब some glorious act, not some infamous activity. प्रशंसा प्रशंसा करने योग्य कार्य। देवदत्तः विद्याम अर्हन्, अर्ह धातु से शत्रु प्रत्यय, विद्याम अर्हन्, विद्यार्जनम कर्तुम योग्यः इति अर्थः। सो प्रशंसायाम इत्येव। अतः चौरः वदम अर्हति, चोरी करना ये प्रशंसा के कार्य नहीं है, इसलिए चौरः वदम अर्हति ऐसा ही रूप होगा। चौरः वदम अर्हन् ये रूप असाधु रूप है। अत्र शत्रु प्रत्ययः न भवति। ठीक है। और ये जो लास्ट स्लाइड, आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल, थोड़ा शास्त्र चर्चा है, पर एसेंशियली शत्रु प्रत्ययांत रूप के लिए जो स्त्री प्रत्यय उगितश्च सूत्र से नी प्रत्यय जोड़ेंगे। शाणच प्रत्यांत रूप के लिए स्त्री, कौन सा स्त्री प्रत्यय? अजाद्य तष्टाप, इस सूत्र से टाप प्रत्यय जोड़ेंगे, अजाद्य तष्टाप। उसके विषय में कुछ शास्त्र चर्चा है और आगे जाएंगे। और जो कृत प्रत्ययों में शत्रु शाणच ये सार्वधातुक प्रत्यय जानिए। उसके बाद अगला प्रत्यय शाणन प्रत्यय, सिंपल है। इसके लिए एक सूत्र है, पूंग यजो शाणन। ये सूत्र अर्थ क्या है? समरी इज देयर इन द स्लाइड। पूंग पवने, पूंग धातु ये वादिगण के ये धातु, पूंग पवने वादिगण, तथा यज देव पूजा संगति करण दानेशु ये भी वादिगण का धातु हो सकता है। ये धातु दूसरा गण में भी हो सकता है, पर वादिगण का पूंग और वादिगण का यज धातु, कभी कभी एक ही धातु अलग अलग गण में होता है, पर वादिगण के ये दो धातु। एताभ्याम वर्तमाने शाणन इति प्रत्ययः भवति, शाणन प्रत्यय होता है।
पवते सह पवमानः, यजते सह यजमानः, यज्ञकर्ण। पवने, पवने मतलब I think blowing air, I think. So एताभ्याम धातुभ्यां लट् प्रत्ययं कृत्वा तस्य आदेश रूपेण शाणच प्रत्यय कृते अपि एतौ एव कृदन्तौ सिद्ध्यतः। तो इन धातुओं से पुंग और यज धातु में जब लकार के स्थान पर लकार के स्थान पर जो शाणच प्रत्यय आदेश होके जो रूप बनता है वो रूप भी यही रूप बनता है। परंतु वो जो शाणच प्रत्यय और ये जो शाणन प्रत्यय, इसमें जो अंतर क्या है? स्वर भेद है। लकार के स्थान पर शाणच प्रत्यय डालेंगे तो भी यही रूप बनेगा, पवमान है यजमान है। पर फिर भी इसके लिए क्यों शाणन ऐसा सेपरेट प्रत्यय क्यों डाले हैं? क्योंकि परंतु तत्र स्वरे भेदः विद्यते। शाणच प्रत्यांतौ कृदन्तौ अंतोदात्तौ भवति। शाणन प्रत्यांतौ कृदन्तौ आद्युदात्तौ, क्योंकि शाणन प्रत्यय में नकार का इत्संज्ञा है, शाणच प्रत्यय में चकार का इत्संज्ञा है। चितः सूत्र से क्योंकि चकार का इत्संज्ञा वाला प्रत्ययों को अंतोदात हो जाएगा, पर नकार इत्संज्ञा वाले के लिए दूसरा स्वर सूत्र है नित्यादिर नित्य, उसे आद्युदात हो जाएगा। सो अयम प्रत्यय है लट् प्रत्ययम विकल्पेनैव बाधते असारूप्यत्वात्। तो ये प्रत्यय लट् प्रत्यय को विकल्प से बाधता है। लट प्रत्यय को विकल्प से बाधता है असारूप्यत्वात्, मतलब लट लकार के रूप भी हो सकता है और शाणन प्रत्यांत रूप भी हो सकता है। शाणन प्रत्यय शकार सार्वधातुक संज्ञार्थक है, शकार सार्वधातुक संज्ञा के लिए, नकार स्वर कार्यार्थ स्वर के लिए। तो कर्तरी कृत इत्यनेन शाणच प्रत्यय कर्तुः निर्देशार्थम प्रयुज्यते। शाणच प्रत्यय कर्तरी अर्थ में आता है। और दिस लास्ट 2 पॉइंट्स आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल, क्योंकि दिस इज इट विल गो इनटू अदर सूत्रस व्हिच वी आर नॉट इंट्रोड्यूस्ड। न लोका व्यय निष्ठा कलर तत्ना, सो दैट विल लीव इट। आपका प्रश्न क्या है दीप्ति माता जी? शानन प्रत्यय बस इन दो धातुओं से ही लग रहा है। क्या पुंग यजो शान, पुंग यजो शान, ये दो धातु के लिए। तो माता जी ने लिखा है स्वर वेद के बारे में, शाणच प्रत्यय चितक सूत्र लिखे हैं और नित्यादि नित्य। शाणच प्रत्यय का स्वर और शाणन प्रत्यय का स्वर नित्यादि नित्य, और पुंग और यज दो धातुओं के लिए शाणन प्रत्यय। सो पवमान है यजमान। सो आज आज के जमाने में स्वर का ज्ञान ऑलमोस्ट लुप्त हो गया, पर पहले के जमाने में व्यवहार में भी स्वरों के साथ प्रयोग करते थे, वाक्यों को उच्चारण करते थे। इसीलिए आप देखिए सूत्रकार ने इतना उनका सूक्ष्म दृष्टि होता था। उन्होंने देखा कि यजमान पवमान शब्द शाणच प्रत्यय से भी हो सकता है, पर उन्होंने सूक्ष्म दृष्टि से देखा कि ये लोग कुछ अलग स्वर से उच्चारण कर रहे हैं, वो जो अलग स्वर शाणच प्रत्यय से नहीं होगा, उन्हें सूक्ष्म दृष्टि से देखा, इसलिए उन्होंने एक सूत्र अलग अलग से बनाया। शाणन प्रत्यय एक नया प्रत्यय बना के उस स्वर को जस्टिफाई करने के लिए ये सूत्र बना। ये एक और चाणस प्रत्यय देखिए, अगला चाणस प्रत्यय।
भिन्नेभ्यः धातुभ्यः, ये सूत्र क्या है? ताच्छील्य वयो वचन शक्तिषु चाणश, ये सूत्र है। 3 अर्थ है, ताच्छील्य, वयोवचन और शक्ति, 3 अर्थ है। भिन्नेभ्यः धातुभ्यः, there can be many dhatus, not just a few dhatus. It can be all dhatus, are not only some dhatus are not specified here. भिन्नेभ्यः धातुभ्यः ताच्छील्यं वयोवचनं तथा शक्तिः, एतेषु अर्थेषु कर्तृ निर्देशार्थम, कर्ता को निर्देश करने के लिए वर्तमाने चाणश प्रत्यय भवति, चाणश प्रत्यय उपयोग करते हैं। तो 3 उदाहरण देखिए। ताच्छील्य अर्थ में भुनक्ति इति शीलम अस्य सह, खाने में उनका शील है, दैट मीन्स स्वभाव है, इज वेरी गुड इन ईटिंग। माता जी ने क्या उदाहरण दिए हैं? भोगम भुंजान है, भोग भोगना जिसका स्वभाव है। भुनक्ति इति शीलम अस्य सह, तो इसको भुज धातु से चाणश प्रत्यय जोड़ के भुंजान रूप होगा। तो चाणक प्रत्यांत रूप कैसा होगा? भुंजान है ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण को भोजन प्रिय भी कहते हैं, भुंजान है ब्राह्मण है, इसीलिए ब्राह्मण भोजन प्रिय, भुंजान है ब्राह्मण। और वयोवचन अर्थ का, वयोवचन मतलब ए पर्सन हैज अटेन्ड अप्रोप्रिएट एज, उन्होंने सही उम्र उनको प्राप्त हो गया कुछ कार्य करने के लिए, उस अर्थ में होता है। कवचम बिभर्ति इति वयः अस्य सह, कवच धारण करने का उम्र इनको आ गया। सो ब्रू धातु से चाणस प्रत्यय जोड़ के, ये जुहोत्यादिगण का धातु है, प्रियामित, हमने सूत्र देखा था। बिभ्राण, बिभ्राण रूप, तो बिभ्राण है कुमार है, इन्होंने कौमार अवस्था प्राप्त कर लिया जिसमें ये कवच धारण कर सकते। बिभ्राण है कुमार है, कवच धारण करने योग्य जिसकी वय हो गई है। शत्रुम निहंति इति शक्ति ही अस्य सह, शत्रु को मारने के लिए जिनके पास शक्ति है, उस शक्ति को बताने के लिए हण धातु, हण धातु मुझ परिवर्तन होकर गण होता है, नी गण और उसके बाद चाणश प्रत्यय, निग्नाण ऐसा रूप, निग्नाण है राजा। तो चाणश प्रत्यय चकार है, स्वर कार्यार्थ है, चुटु से होगा। शकार है सार्वधातुक संज्ञार्थ है, सार्वधातुक संज्ञा के लिए। तो चाणश प्रत्यय से आत्मनेपद संज्ञा न भवति। क्यों आत्मनेपद संज्ञा नहीं होता है? क्योंकि ये लकार के स्थान पर नहीं आता। तंगाणाव आत्मनेपदम अस्मिन् सूत्रे आण इत्यनेन केवलं शाणच प्रत्ययः तथा काणच प्रत्ययः एव स्वीक्रियते, न ही चाणश प्रत्यय। तो तंगाणाव आत्मनेपद में जो आण पद आता है, आण पद से शाणच और काणच प्रत्यय दोनों ही ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि शाणच प्रत्यय लकार के स्थान पर आता है, लट लकार के स्थान पर, और काणच प्रत्यय लिट लकार के स्थान पर आता है। पर चाणश प्रत्यय लट लकार के कोई भी लकार के स्थान पर नहीं आता है, इसीलिए इसको आत्मनेपद संज्ञा नहीं मिलती है। तो इसीलिए इस चाणश प्रत्यय को आप परस्मैपदी धातुओं से भी जोड़ सकते हैं, आत्मनेपदी धातुओं से भी जोड़ सकते हैं। अतः चाणश प्रत्यय परस्मैपदिभ्यः धातुभ्यः अपि अवश्यम भवति। और प्रक्रिया तो आणे मुख सूत्र इधर भी अप्लाई होगा।
आणेमुक् इत्यत्र निर्दिष्टः आण शब्दः तु चाणस् प्रत्ययस्यापि ग्रहणं करोति। अतः चाणस् प्रत्ययस्य प्रक्रियायामपि शाणच् प्रत्यय सदृशः मुकागमः अवश्यम भवितुम अर्हति। जो आणे मुख सूत्र से जो मुख आगम होता है इधर भी होगा। तो अतएव चाणस् प्रत्यय से रूपाणां प्रक्रिया रूपाणि च शाणच् प्रत्यय सदृशानि एव। तो शाणच् प्रत्यय का जैसे हम रूप बनाए थे, जो अदंत गणों में येते को निकाल के बाण डाले और अनदंत गणों में आते को निकाल के आण डाले, वही प्रक्रिया इधर भी होगी। ठीक है। और ये दूसरा प्रत्यय है। तो हाँ, हम शाणश और शाणन, शाणन और चाणश, ये दो प्रत्यय में हम हो गया। और कश प्रत्यय बाकी है। कश प्रत्यय में कुछ ज्यादा सूत्र है और श प्रत्यय बाकी है। और उसके अलावा येश प्रत्यय और शद्य शद्य, ये सब बाकी है, वो अगले कक्षा में मिलेंगे। इसमें कुछ प्रश्न है? हाँ, माता जी ने ये सार्वधातु का कृत प्रत्यय पूरा समाप्त कर दिए क्या? क्या दिया? जी कर दिया। हाँ, उसके बाद अगला क्या प्रारंभ किए? आर्ध धातु का प्रकरण प्रारंभ हो गया क्या? नहीं अभी हुआ नहीं और कहा नहीं क्या है, बस कहा कि एग्जाम देंगे। अच्छा, एग्जाम होगा। कल हम्म। कक्षा नहीं हुआ? ये नहीं कहा कब लेंगे और क्या कराएंगे, अगला नहीं कुछ कहा है, कुछ आगे कुछ भी नहीं कहा, बस इतना कहा है कि अब एग्जाम होगा। अच्छा अच्छा, कल कक्षा हुआ था क्या? कल हाँ हुआ था। कल ही समाप्त हुआ? हाँ जी, कल भी शायद कक्षा होगा, अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि नहीं होगी। ठीक है। ये जो कश प्रत्यय का उन्होंने सूत्र के साथ उन्होंने बताया क्या? एक शब्द नासिकंदयः कित्यनव्ययस्य स्तनंदयः नासिकंदयः उग्रम पश्यः, सूत्र के साथ बताया क्या माता जी ने? कौन सा कहा आपने? कश प्रत्यांत रूप नासिकंदयः स्तनंदयः उग्रम हाँ जी। पश्यः, हाँ बट आई थिंक ऊपर से ही कुछ किया था ये सूत्र के साथ बताया क्या? ग्रंथ प्रकरण के सूत्र। ठीक है, देखते हैं। आज समाप्त करते हैं। हाँ सूत्र के साथ बताया। हाँ। ओके, अगले कक्षा में। धन्यवाद। धन्यवादः। धन्यवाद।